जब से नेतन्याहू की गवर्नमेंट आई है तब से इजरायली भी एहतजाज कर रहे हैं, आम फलस्तीनी भी एहतजाज कर रहे हैं और इनके जो राइट विंग की पार्टी है, खसूसन इनके बिन गोयर जो कि नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर हैं या डायरेक्टर आप कह सकते हैं या मिनिस्टर कह सकते हैं, उन्होंने कुछ अग्रेसिव स्टेप लिए हैं। उनका कहना है कि हम हिजबुल्लाह के एक एक ठिकानों को तबाह करेंगे, हम फलस्तीनियों की जो आबादकारी है इसको मुकम्मल तौर पर रेज कर देंगे। यही वजह है कि न सिर्फ फलस्तीनी बिन गोयर के बयानात से डिस्टर्ब है बल्कि पूरी की पूरी दुनिया जो है वो इजरायली मिनिस्टर को कंडेम कर रही है, इनके बयानात की मजम्मत कर रही है। आज हिजबुल्लाह की बढ़ती हुई ताकत ने इजराइल की नींदें भी हराम कर दी हैं। आपको ये बता दें कि इजरायली हुकूमत के एक सीनियर कमांडर ने हिजबुल्लाह लबनान को तल अवीव के लिए सबसे बड़ा खतरा करार देते हुए कहा है कि रिजवान ब्रिगेड के मिसाइल हमले की सूरत में इजरायलियों को पनाहगाहों की तलाश का मौका भी नहीं मिलेगा। इजरायली हुकूमत के कमांडर ने इस बात पर ताकीद करते हुए कहा कि हिजबुल्लाह लबनान सुहूनी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कहा कि हम जानते हैं कि हिजबुल्लाह लबनान की स्पेशल कमांडोज हमारे आस पड़ोस ही मौजूद है और उनके पास खतरनाक मिसाइलें भी मौजूद हैं। अगर उन्होंने वो मिसाइलें तल अवीव या किसी बड़े शहर के ऊपर चला दी तो लोगों को, फौजियों को और सियासी लोगों को पनाह भी नहीं मिलेगी। तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। आपको यह भी बता दें कि इजराइल के हुकाम ने दावा किया है कि शुमाली मकबूजा फलस्तीन के मतला कॉलोनी में हिजबुल्लाह के जवान तैनात हैं और वहां पर इन्होंने मिसाइलें भी तैनात कर रखी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली हुकूमत के एक सीनियर कमांडर जनरल ओज ने तल अवीव के खिलाफ हिजबुल्लाह की धमकी के बारे में कहा है कि हिजबुल्लाह सरहद पर मौजूद है, इसलिए हमें किसी भी चीज के लिए तैयार रहना होगा। उनका कहना था कि हिजबुल्लाह की धमकियां हकीकी हैं और जंगों के दरमियान लड़ाई यानी शाम से किसी भी गैर मुतवक्का हमले से एक बड़ा तनाजा पैदा हो सकता है। इजरायली कमांडर का मजीद कहना है कि अगर एक रॉकेट भी इजराइल की कॉलोनी के ऊपर गिरता है या एक टैंक शिकन रॉकेट शुमाली मकबूजा फलस्तीन के इलाकों पर गिरता है तो पूरा इलाका जल जाएगा। उन्होंने हिजबुल्लाह लबनान के कमांडो यूनिट रिजवान ब्रिगेड के तजर्बे के बारे में कहा कि हिजबुल्लाह के सिपाहियों ने शाम में तजर्बा हासिल किया है कि वो ज्यादा आजाद तरीके से ईरान, हिजबुल्लाह या फिर हमास के ठिकानों के ऊपर अटैक नहीं कर सकते और उनके पास ज्यादा फायर पावर है और वो वॉच और जंगी इंफॉर्मेशन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और अगर वो मुतला में दाखिल हो गए तो हमारे सामने एक ही तारीख ऑप्शन होगा। हिजबुल्लाह लबनान की कमांडो यूनिट का नाम रिजवान ब्रिगेड है, जिसका नाम हिजबुल्लाह के शहीद फौजी कमांडर अमाद मोगीना के नाम पर रखा गया है। शहीद अमाद मोगीना का लकब हाज रिजवान था। उन्होंने सहूनियों को 2008 में दमिश्क में एक कार्रवाई में इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको शहीद किया था। नाजरीन ग्रामी, ये मामलात जो हैं इजराइल के लिए काफी खतरनाक साबित हो रहे हैं क्योंकि अब इनके अपने फौजी जर्नैल जो हैं अपनी नाकामियों का एतराफ कर रहे हैं और हिजबुल्लाह, हमास, ईरान की बढ़ती हुई ताकत के बारे में भी बता रहे हैं।